मेरे प्यारे देखने और सुनने वालों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। दोस्तों, अब लॉकडाउन के 2 चरण पूरे होने के पश्चात भारत सरकार ने इसमें हमें काफ़ी ढील दी है। चाहे वो रेड ज़ोन हो, ऑरेंज ज़ोन हो या ग्रीन ज़ोन हो, हमें सरकार द्वारा बहुत सारी ढील और सहूलियतें प्रदान की गई हैं। ये एक दिन होना ही था, क्योंकि लॉकडाउन किसी भी बीमारी का विकल्प नहीं हो सकता। कोरोना को हमें ये मानकर चलना है कि ये हमारे संग लंबे समय तक रहने वाला है। कम से कम तब तक तो ज़रूर रहेगा जब तक हम इसकी कोई वैक्सीन या टीका या और कोई वैकल्पिक इलाज नहीं खोज लेते हैं। और इसमें आप ये मान कर चलें कि कम से कम 6 महीने से साल भर तक का समय लगना निश्चित है। लॉकडाउन में हमेशा नहीं रहा जा सकता। आखिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आर्थिक नुकसान तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। जो हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर हम इस पहलू को छोड़ दें तो दूसरा पहलू ये है कि एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य बहुत अधिक समय तक एक जगह आप उसको बांध कर नहीं रख सकते हैं। आज नहीं तो और 15 दिन बाद हमें आपस में मिलना जुलना होगा ही, कार्य भी करने पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था भी चलानी पड़ेगी। इसलिए जितनी जल्दी ये शुरू हो उतना अच्छा है, व्यक्ति के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और मानव जाति के लिए भी। किंतु यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि हमें कोरोना या कोविड-19 वायरस को हराने के लिए, उससे बचने के लिए सावधानी में कोई ढील नहीं देनी है। हमें हर तरीके की सावधानी जो भी वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या समाज के भुक्तभोगियों द्वारा मिलती है या मिलेगी, हमें उसे पूरी तरह पालन करना है। सबसे बड़ी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाते हुए ही समाज में रहना है। इसमें हमसे अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो आप जानते हैं कि कोरोना की संक्रमण और उससे मौत बेहद दर्दनाक है। मनुष्य हमेशा विपत्तियों से जीता है। मेरा ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल बहुत जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा और मनुष्य हम पहले की तरह रहने लगेगा। आपको क्या लगता है? क्या हम पहले की तरह समारोह में आएंगे जाएंगे नहीं? क्या हम पहले की तरह बसों में, ट्रेनों में, अपनी गाड़ियों में सफ़र नहीं करेंगे? क्या हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाएंगे? क्या हम पहले की तरह खेलेंगे नहीं? ज़रूर खेलेंगे। कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर वो सब लौट कर आएगा। तब तक हमें पूरी सावधानी रखनी है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, अपने लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो हमारे लिए इस बीमारी के सामने डट कर खड़े हैं। मेरा मतलब है डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस,
तथा अन्य ज़रूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए सभी लोग, उन सब को हमारा सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि हम लॉकडाउन खुलने के पश्चात, उसमें ढील मिलने के पश्चात कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं या कोई भी ऐसी असावधानी ना बरतें कि स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपना योगदान देने का समय यही है। जीवन में कभी ना कभी हम सब के मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा या आया होगा कि हमने देश के लिए क्या किया। दोस्तों, यही समय है देश के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का। भले ही हमारा योगदान बहुत छोटा हो, लेकिन इस छोटे योगदान का फल बहुत बड़ा मिलने वाला है और निश्चय ही हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त करेंगे। बाकी आने वाले 1-2 दिन में मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा। धन्यवाद।